राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल त्यागी फैमिली ब्लॉग में। और वीडियो शुरू हो रही है सुबह तक। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और साहब जी जा चुके हैं ड्यूटी। तो उनके बाद यो बेड ऐसे ही पड़ा था तो इसे समेट रही हूँ। कपड़े जो बच्चों के और साहब जी के पड़े हैं धुलने वाले, वो पॉकेट चेक करी थी तो कागज़ निकला है साहब जी की पैंट में था। तो वही अब बस लगी बस अपने काम पे। सुबह 5:30 बजे मैं अपने काम पे लग जाऊँ उठ के, और 5:30 बजे तक देख लो रात के 9 बज जावे। मुझे पूरे दिन का यूँ नहीं पता लगता कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई। इतना सारा काम हो जावे बस काम में। एक बार सुबह उठने के बाद ना लगे ही लगे रहना पड़े। और तो और दिन में आधा घंटा मुझे रेस्ट करने के लिए भी ना मिलता है, क्योंकि काम ही इतने ज़्यादा हो रहे हैं। एक दो तो काम मम्मी के भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं, भाप देना जैसे। और भाप वाप का तो यह है कि एक आधी बार बच्चे भी दे दें, मेरा ही कोई ज़रूरी ना है। और लेकिन दवाइयाँ तो मुझे ही देनी पड़े, मम्मी दे दवाइयाँ। और बस और व्लॉग भी मेरा बहुत दिनों के बाद आ रहा है। बहुत दिनों के बाद जब मम्मी हॉस्पिटल से आई थी उसके बाद मेरे 2 ही व्लॉग आ पाए, क्योंकि टाइम ही ना मिला था वीडियो एडिट करने का ना बनाने का। क्योंकि मेहमानों का आना जाना, हर दिन एक मेहमान आ रहे थे, हर दिन एक मेहमान। और जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट करी थी ना उस दिन भी मेहमान आए थे। मैं तो नहीं उस दिन ना आए, उससे पहले दिन आए थे। लेकिन वो था कि 3-4 आई थी। मम्मी की भाभी थी वो। और उनते यो था कि वे आए यहाँ पे, किसी और भी रिलेटिव थे उनके घर भी आए थे। तो बस ये था कि उनका खाना वाना ना बनाया था, क्योंकि वे आधा घंटा ही रुके थे, सिर्फ चाय पानी पिया था। लेकिन आप समझ सको कि 3-4 मेहमान आ जावे और उनका खाना पीना भी बनाना पड़ा था। और कुछ बच्चे भी हो रहे थे, अपना भी काम हो जावे था। वीडियो एडिट करने का टाइम ही ना मिला था। वीडियो तो मैंने बनाई लेकिन एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम ना मिल पाया था। तो बस फिर मैंने सोचा मैं पुरानी वीडियो ना भेजती हूँ, नहीं भेजूँगी। और दीदी यार चली गई थी शायद सोमवार में, हाँ सोमवार में चली गई थी। और यो वीडियो है मेरी आज की, और यो वीडियो है मेरी वीरवार की वीडियो है। तो बिल्कुल भी टाइम ना मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा ऐसे तो टाइम बिल्कुल भी ना मिल पावे, तो धीरे धीरे क्यों ना वीडियो बनानी शुरू ही कर दूँ। ऐसे तो ना बन पावे, अगर मैं सोचूंगी कि टाइम लगेगा तभी बनाऊंगी। और यहाँ पे कमरा वमरा वो समेटने के बाद मैं नहा के पूजा करके आ गई। और यो घी बनाया था मैंने, तो उसको उतार रही हूँ, मतलब कि घी बना रही हूँ। मक्खन मलाई का घी बनाया था। तो अभी से डब्बे में डाल दूँगी थोड़ा सा गर्म करके, क्योंकि सुबह जल्दी बना दिया था मैंने यो, तो जमा जमा सा हो गया था थोड़ा सा, तो थोड़ा गर्म करा है। और घी बच्चों के जाने के बाद मैं सुबह यही करे करूँ, झाड़ू लगा कर पूरा घर समेट कर झाड़ू लगा कर और पूजा वूजा करे करूँ। क्योंकि सुबह तो उस टाइम पर टाइम ना मिल पाता मुझे पूजा करने का, क्योंकि और वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं मम्मी तक दवाई दे रही थी। और इतनी सारी दवाइयाँ हैं, ज़्यादातर दवाई ना मैं रसोई में ही रखूँ, जो 2-3 टाइम की हैं अपने पास ही। क्योंकि काम करती रहूँ ना, याद देख के याद आ जाए कि इस टाइम मम्मी तक दवाई देनी है, तो याद करके देती रहूँ। और जो मैंने वो पाउडर का डिब्बा दिखाया वो भी मैं रसोई में रखूँ। और रात में दूध में गिरने का है, वो प्रोटीन शेक है मम्मी का। और यहाँ पे बना रही हूँ मम्मी तो दवाई देने के बाद गोपाल जी के लिए हलवा। और गोपाल जी का हलवा खिला कर बस फिर मैं अपने काम पोछे वोछे लगाने के, डस्टिंग के शुरू कर दूँगी। और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया पूजा करने में, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ना आज मैंने पहले नाज धोया है, क्योंकि पूरी सर्दी चली गई। अब की बार हमने नाज धोया ना था, क्योंकि कुछ तो मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मुझे ना टाइम मिल पावे था और दिन भी बहुत छोटे हो जावे थे। अब की बार पहली सर्दी ऐसी थी है कि हमने बिना धुला हुआ नाज खाया है ना, तो हमेशा हम नाज धो के ही खावें। और यहाँ पर सूजी का हलवा बनाने के बाद गोपाल जी के भोग लगा के, और भी बहुत सारे काम है मेरे, सारे ही काम मतलब कि हुई है। अभी तो झाड़ू सिर्फ लगाई है और वे गए हैं। अभी तो हमारा खाना बनाना भी रह रहा है मेरा और मम्मी का, और बच्चों का भी दोपहर का तो मैं बना कर रख दूँ फिर जब अपना और मम्मी का बनाऊँ। और लेकिन आज मैंने ना बनाया था बच्चों का, आज मैंने मम्मी की और अपनी ही रोटी बनाई थी। क्योंकि बच्चों तय दे दी थी सुबह, आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो
सुबह बच्चे बोल रहे थे मम्मी मैगी लेके जाएंगे, लेकिन मैंने सुबह जब उठे उनके उठने से पहले उनका लंच पैक कर दिया था। तो उनका भाई अब तो मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया और दिन में आकर लंच में दोपहर में बना दूंगी तुम्हारी मैगी में। तो फिर मैंने उनके आने के बाद बनाई थी मैगी और हलवा मेरा बनकर हो गया रेडी। अब लगा देंगे गोपाल जी को भोग। दूध तो मैंने गोपाल जी से पिला दिया था, लेकिन दूध के साथ भी हलवे के साथ भी दूध खिला दूँगी गोपाल जी तक। तो ये कि मैं फ्री होगी, अब बीच में अपने सब काम करती रहूँगी। और कमरे में मैं डस्टिंग करके आ गई और यहाँ पे उसके बाद आ गई बाहर सोफ़े पर डस्टिंग करना। आजकल हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बरामदा आपने पता ही है हमारा खुला है। और वैसे तो चटाई लग रही है, लेकिन जब तेज़ हवा चला है या मिट्टी उड़े तो वो तो बरामदे में आनी ही आनी है। तो उड़ जावे चटाई तो तेज़ हवा चलाए, जब थोड़ी हवा में तो ना उड़ती है, लेकिन तेज़ हवा में उड़ जावे तो पूरे में रेत रेत हो जावे। रोज ही पूरे में रेत हो जावे। और फर्श भी सुबह पोछा लगा दो शाम तक ऐसा हो जाएगा कि जैसे कि पोछा हमारे घर में लगा ही ना हो। तो यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद और सोफ़े तो मैंने पहले ही झाड़ दिए थे, सिर्फ इन पर गीला कपड़ा मार रही हूँ। सोफ़े मैंने झाड़ के सुबह गद्दी लगा दी थी अच्छी तरह। और वैसे भी यहाँ कोने में सोफ़े पे इतना कोई खास बैठता भी ना है, मेहमान भी बैठे हैं तो वो कर दे। मैं इधर कम बैठे हैं, खाट डाल दूँ मैं, मम्मी लोटी रहे ना बरामदे में, मम्मी की खाट डाल लूँ। मैं भी यही मशीन लेके बैठ जाऊँ मम्मी के पास ही, 2 खाट डली रहेंगी तो जो कोई आवे वो खाटों पे बैठ जावे। तो बस इसकी डस्टिंग करने के बाद लगेंगे अपना सीधा पोछा लगाने में। और नाच धो कर सुखा रखा है ना, बार बार उसमें हाथ निकालना पड़ा है ताकि वो जल्दी सूख जावे। और बंदर इतनी परेशान करे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो दिख रहा है अपना बॉक्स, इसमें मट्टों के कलर रखे हैं। और यहाँ तो उठाना बच्चे पता ना इतना सामान कहाँ थे फैला में, इधर तो उठा कर उधर, उधर तो उधर उठा कर उधर, सामान को इधर उधर रखते रहेंगे और मैं संगवाती रहूँगी। और यहाँ पर आगे मैं नाच में हाथ निकालन, तो मैंने आपको बताया कि बार बार हाथ निकालना पड़ा है क्योंकि जल्दी सूख जाएगा। अगर जो हाथ ना निकाले तो कम से कम 2 दिन लग जावे नाच में। और धूप बहुत तेज़ हो रही थी, आज बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो मेरा ये नाच सूख गया था। थोड़ा थोड़ा सिला सा रह गया था, बिल्कुल जरा जरा सा। तो वो मैं देख लूँगी, बाद में सुखा दूँगी। और अब लगाना शुरू करेंगे अपना पोछा। और रूम में तो पोछा लगा कर ले आई मैं और अब लगा रही हूँ बाहर। सोफ़े के नीचे भी मैंने लगा लिया पहले, सोफ़े के नीचे को भी अच्छी तरह बिल्कुल लगा लिया। और गर्मियों में पोछा हाथ से ही लगाऊँ, मुँह पे ना लगाती हूँ क्योंकि गर्मियों में कुछ तो रेत धूल सी रहे ना, तो धूल के कारण अच्छा पोछा ना लगता, उससे सफाई सी ना आती है। और हाथ वाले पोछे तो ज़्यादा सफाई आवेगी। तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मम्मी ते दूँगी और खाना बना के। और बहुत सारे काम है यार। और यो टाइम बताऊँ अब तक क्या था, यो टाइम था 11 साढ़े 11 के करीब का, जिस टाइम मेरा पोछा लग रहा है। क्योंकि मशीन तो भाई मैं हूँ नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे काम करूँ, ज़्यादा भी लोड लेकर ना काम करती हूँ मैं कि भाग भाग कर काम करूँ, मैं धीरे धीरे ही काम करूँ। क्योंकि फिर अगर जो जल्दी भाग भाग कर काम करूँ ना, उसके बाद मैं थक जाऊँ और काम करना हुआ पूरे दिन, तो एक बार ही अपनी एनर्जी ख़त्म करके भाग भाग के काम करके मैं अपनी एनर्जी वेस्ट ना करती हूँ। तो धीरे धीरे ही काम करती रहूँ। और अब इसके बाद लगेंगे मम्मी को रोटी बना कर दूँगी पोछा लगाने के बाद। और पायदान मैंने डाल दिए, पूरे घर में लग गया पोछा और चटाई भी डाल दी। तो अब लगी मम्मी को रोटी बना के दें, मम्मी को रोटी दे के और फिर 2 रोटी मैं भी खा लूँगी। और टाइम हो रहा होगा कोई 12 बजे के करीब का। और उसके बाद धोऊँगी कपड़े। और सुबह भी आप सोचोगे कि 12 बजे मम्मी तो रोटी दे रही है, सुबह मैंने मम्मी तो चाय के साथ बिस्कुट दे दिए थे, फिर उनका गाजर का जूस दे दिया था बना के। मम्मी तो हम गाजर का जूस पिला रहे हैं क्योंकि संतरे वंतरे का ना पिला सकते, क्योंकि डॉक्टर ने मना करा है इनकी खट्टी चीज़ों की, मना है जो खटाई की जो चीज़ों उन सब चीज़ों की, जैसे किन्नू हुए, संतरे हुए, उन सब चीज़ों की मना है मेरी मम्मी की। तो सिर्फ गाजर का ही जूस दे रहे हैं मम्मी का। और पपीता मम्मी खाती ना है बिल्कुल भी, अगर जो बोलेंगे तो 1-2 फाँक ही खावे, वो भी छोटे छोटे, मतलब कि फाँक बोले तो 10-12 टुकड़े छोटे छोटे, वो भी
पपीते के खावे, ज़्यादा बोलने के बाद ना खाती ना है। बस अब मम्मी का रोटी देगा और साथ के साथ बस एक एक देती रहूँगी, हल्की हल्की सी रोटी। मम्मी तो ज़्यादा रोटी खाने को भी डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो अब बस मम्मी घूम लेंगी। मम्मी की रोटी लग गई है और बस अब अपना किचन, मैंने अपनी रोटी बना कर रख ली, अब अपना किचन समेट कर रोटी खा के और उसके बाद लगूँगी कपड़े धोन, क्योंकि कपड़ों का भी बहुत सारा काम हो जावा है। बर्तन वर्तन साफ़ करके, मतलब किचन तो मैं पूरी क्लीन करके ही निकलूँगी यहाँ तक, क्योंकि कपड़े धोने के बाद तो घर का सारा काम फ्री होकर मैं कपड़े धोऊँ ना, तो थोड़ा सा मेरा माइंड फ्री हो जावा है कि हाँ सारे काम ख़त्म हो गए। तो तू अब कपड़ों में कितना भी टाइम लगता रहो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कपड़े मेरे धुल गए हैं और बंदरों ने इतना परेशान करा है, कितना सारा अनाज ख़राब कर दिया और कपड़े मैंने सुखा भी दिए हैं। और टाइम होगा 2 बजे के करीब का, और यो वाला जो टाइम है ये है शाम के 5 बजे का। दिन में मैंने मशीन रख ली थी, आधा ब्लाउज सिल पाई मैं, और अब करेंगे शाम के खाने की तैयारी। पहले खाने की ना नाज साफ़ करूँगी, नाज रखा है, और इस वीडियो का भी यहीं पर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और नाज साफ़ करके फिर लगेंगे खाने पीने में।